अरकान गेंदबाज है अरकान। ओवर द विकेट, इस बार सीधे बल्ले से खेला गया शॉट और गेंदबाज स्वयं फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, हालांकि 1 रन से नहीं रोक पाए। खाता खुलता हुआ भादर टीम का। तो देर से सभी दर्शकों को बता दें कि निर्धारित 10 ओवर में बरादा की टीम ने बनाए हैं 155। जीत के लिए भादर टीम को बनाने होंगे 10 ओवर यानी कि 60 गेंदों में 156 रन। गेंदबाज अरकान, इस बार गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा उछाल लेते हुए सीधा कीपर के दस्ताने में जा समाई। कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो अभी भी बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित बिल्कुल संयम से बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ पे एक पार्टनरशिप की जरूरत है। जिस तरह से बरादा के 2 बल्लेबाजों ने अपना शतक की पारी खेली थी, इसी तरह से कम से कम 1-2 बल्लेबाज को शतक लगाना होगा। और इसी बीच पहले विकेट का पतन होता हुआ बिल्कुल बॉडी लाइन पर बॉल आ रही थी, उसको हल्के हाथों से डिफेंस करने का प्रयास किया गया था, लेकिन सीधा बॉलर के पास बॉल गई और गेंदबाज ने कोई गलती नहीं किया। तो अच्छा सा कैच पकड़ करके पहले विकेट का पतन होता हुआ। तो बिना खाता खोले बल्लेबाज अमित, काफी उम्मीद थी अमित से, एक बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन निगाहें नहीं जमा पाए अमित। और यही होता है क्रिकेट में, आप जितना समय क्रिकेट पर देंगे, जितना समय आप बिताएंगे, उतना बेहतरीन बल्लेबाजी करते चले जाएंगे। मयंक गए हैं अमित का स्थान लेने के लिए। अरकान की बात करें तो विकेट की खुराक मिली है उनको, देखना होगा क्या कुछ होता है। मयंक इस बार कड़ा प्रहार करना चाहते थे। कल मैंने देखा था प्रैक्टिस करते हुए, बहुत ही शानदार शॉट खेल रहे थे और उसी तरह से अगर आज शॉट लगाएंगे तो निश्चित तौर पर भादर टीम की नैया को पार कर सकते हैं। मयंक कल मैंने देखा तकरीबन 13-14 छक्का मारे थे और अगर आप वही कारनामा, यहाँ पर व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। मयंक की बात करें तो एक विस्फोटक बल्लेबाज है अपने टीम के, किसी भी एरिया में छक्का लगाने के लिए जाने जाते हैं, किसी भी एरिया में छक्का लगा सकते हैं। तो 175 रन बनाया है बरादा टीम ने, जीत के लिए 156 रनों की दरकार है और देखना होगा। अरकान चलिए, और कुछ ज्यादा उछाल भरी गेंद थी और सीधा कीपर के दस्ताने में। तो अनुमान के विपरीत बड़े शॉट के लिए गए थे मयंक, लेकिन उछाल भरी गेंद थी। बीट होते हुए ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर भादरवी टीम का स्कोर है 2 रन। जैसा कि मैं सभी दर्शकों को बता दें, दूर दराज से आई हुई सभी टीमें हमारी इस श्री दुल्हा राय परिवार क्रिकेट प्रतियोगिता भादर अमेठी को जिन्होंने सराहा है, सजोया है, मैं बार बार बता चुका हूं और बताता रहूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि इतनी खुशी होती है हमारी इस क्रिकेट प्रतियोगिता को काफी ऊंचाइयों तक ले जाने की जो सोच, जो पहल रखी है, मैं उनका नाम बड़े मान और सम्मान के साथ लेना चाहता हूं। जिन्होंने हमारी इस क्रिकेट प्रतियोगिता को सराहा है, संजोया है, आगे बढ़ाने का काम किया है, वो है जेके लक्ष्मी 7। और इस बीच बढ़िया कलात्मक बल्लेबाजी कह सकते हैं, वहां पर दूसरे रन के पलटे हैं, वहां पर बढ़िया बैकअप। गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे? तो विनोद है जी हाँ।
हमारे भादर के जितने भी बल्लेबाज हैं अपने ड्रेसिंग रूम में ही रहे। वाइट बॉल का इशारा आता हुआ। कोई भी भादर का बल्लेबाज अगर आज शतक लगाता है तो मेरी तरफ से डिनर पार्टी रहेगी। और इसी बीच लास्ट किया है लेकिन बल्ले पर सही तरीके से बॉल आई नहीं, हालांकि एक रन से नहीं रोक पाएंगे। अगर भादर टीम को जीतना है तो बैंक का लास्ट तक खेलना बहुत जरूरी। देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल इसी बीच एक सिंगल आया है और इस सिंगल की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। क्षमा कीजिएगा। दूसरा ओवर प्रगति पर एक बार चलिए, इस बार लाभ किया है, वहां खतरा भी हो सकता है लेकिन वहां पर फील्डर आ रहे हैं जो 3 फील्डर के बीच में बॉल गिरी और दूसरे लेन के लिए पलट रहे हैं और आसानी से पूरा कर लेंगे। तो स्ट्राइकर बल्लेबाज प्रखर है, स्ट्राइक पर शानदार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अभी युवा खिलाड़ी हैं। अंडर 17 में खेले हमारे गांधी भाई बता रहे हैं कि ये प्रखर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं लेकर के, और यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह का साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलता है। जिस तरह से मारने के लिए गए थे लेकिन बीट हुए। इस बार बहुत बड़ा गैप है लेकिन फील्डर आ रहा है जरूर, लेकिन कैच कलेक्ट नहीं कर पाए। तो जीवन दान कह सकते हैं यहाँ पे मिलता हुआ। इसी बीच एक रन और आता हुआ। थोड़ा समय लगेगा इनको निगाहें जमाने में, और जितना समय आप क्लिक पर देंगे उतना आप बेहतर कर पाएंगे। इसी बीच खेला गया शॉट डीप मिड विकेट एरिया में, जी नहीं सिली मिड विकेट एरिया में, वहां पर फील्डर मौजूद। 2 ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर भादर टीम का स्कोर है 7। तो कह सकते हैं कि थोड़ा धीमी शुरुआत, और अब यहां से बिल्कुल आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा, गेंद चेंज करना पड़ेगा। यदि आपको यह मुकाबला जीतना है तो निश्चित तौर पर गेंद चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से निर्धारित 10 ओवर में 155 रन बनाए हैं, जीत के लिए 156 रनों की दरकार है। तो आपको तेजी से रन बनाने के लिए जाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा। वाइड बॉल, ठीक ठीक, वाइड बॉल का इशारा। हमारे दिलीप भैया भी आ गए हैं। भादर ग्राउंड में उनका स्वागत है। हमारे वरिष्ठ नागरिकों में शामिल हैं दिलीप भैया। गेंदबाज अकांड इस बीच सीधे बल्ले से खेला गया है शॉट स्टेट एरिया में, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। कहा जा सकता है पहला चौथा है, किसकी तरफ से है? बहुत अगर अरकांड हो, बहुत बढ़िया। भादर टीम से पहला चौका मनदीप है, मनदीप। ओके, मनमीत है। और इस बीच बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है। जिस तरह से बल्लेबाजी देखने को मिली थी बरादा के बल्लेबाजों के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से और हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी राम हरिशन काका, उनका भी मैदान में स्वागत है। उमा शंकर मिश्रा जी हैं,
वरिष्ठ दर्शक रमाशंकर, इस बीच गेंदबाज। बात चले, स्पीच खिला है लॉन्ग एन एरिया में, वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन पहुंच नहीं बहुत पाएंगे। बढ़िया, चलिए दूसरा चौका। स्वागत के क्रम में हम बताए पंच बहादुर भाई भी आ गए हैं। भादर के जितने लोग हैं इस भादर महोत्सव में एक बार जरूर शामिल होते हैं। 8 दिन न सही 3 दिन 2 दिन तो सभी लोग धीरे धीरे उपस्थित हैं। शिव प्रताप बिमलेश तो अड्डा जमा ही चुके हैं। इनकी जोड़ी इस समय बढ़िया चल रही है, जय वीरू की। जहां जाते हैं लगभग साथ जाती है। गेंदबाज चले मनदीप, और इस बार हल्के हाथों से खिलावन लेना चाहते थे मयंक, वहां खतरा भी हो सकता था लेकिन मना किया। बढ़िया। और इस बीच रन लेना चाहते थे हल्के हाथों से खेल प्रखर की तरफ से जल्दबाजी, लेकिन प्रॉपर किट में दूसरी टीम खेल रही है, बढ़िया है। तो 25 गज के सर्किल में 30 गज के आप रन नहीं पाएंगे। प्रखर को चाहिए कि अब बड़े शॉट देखें, उनकी निगाहें जम गई हैं, एक रन के चक्कर में न पड़े। प्रखर गेंदबाज चले, अंपायर को इस बार कट करना चाहते थे। देखिए वही हुआ, ओवर स्टेप किए, गेंदबाज डिस्टर्ब हुए। प्रमादाने हमारे अर्जुन चाचा जी के मुखारबिन से सुनने को मिला कि श्री दुल्हाराय परिवार क्रिकेट प्रतियोगिता के अतिथि कक्ष में काफी अतिथिगण आए हैं। मैं उनके लिए 2 लाइन में कहना चाहता हूँ। जितने भी हमारे अतिथि बैठे हैं, मैं 2 लाइन में कहना चाहता हूँ कि आप आए तो खुशियां 2 गुनी हो गई। हेलो, आप आए तो खुशियां 2 गुनी हो गई, लग गए 4 चांद और महफिल संवर गई। अब आपका और दुल्हाराय परिवार क्रिकेट प्रतियोगिता का साथ यूं ही बना रहे, क्योंकि आपके आगमन से हम सबको एक एनर्जी मिल गई, हम सबको एक एनर्जी मिल गई। वाह भाई, बहुत बढ़िया, अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं आप। लगातार प्रखर और मयंक की जोड़ी, रन भले कम बढ़ रहे हैं लेकिन विकेट बचाए हुए हैं। फिलहाल तो विकेट नहीं बचाना है, सबको मौका चाहिए। जो पहुंचे मारे धड़ाधड़। गेंदबाज बरकत आए हैं, देखना होगा क्या कुछ होता है। सामने है बल्लेबाज मयंक, राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंदबाजी इस बार लाभ किया है। वहां पर फील्डर मौजूद है, नो मैन एरिया में गेंद गिरी, हालांकि 1 रन से ही संतुष्ट। मयंक जानते हैं कि अब यहां से गेयर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो चौका छक्का लगाएंगे। हमको लग रहा है कि भादर के पास बल्ला जो है वो उतना बढ़िया नहीं, इस पे बाहर हो जाना था इस गेंद को। जी, आप सामने ही थोड़ा कह रहे कमी हैं, है। बल्ले के ऊपर आप कमेंट शाम से ही कर रहे हैं, लेकिन बल्ला चेंज नहीं हो पाया। चलिए जो भी है अतिरिक्त जोर लगाएं। इस बीच गेंदबाज आगे बढ़े, और इस बार बॉल पड़ने के बाद कीपर के दस्ताने में जा समय थोड़ा उछाल भरी गेंद थी और प्रखर बीट हुए। तो प्रखर देख रहे हैं ओपन प्लेस की एरिया में कौन सा कहां पे शॉट खेला जाए, किस तरह से खेला जाए। हालांकि एक खूबसूरत चौका लगाया था कीपर के सर के ऊपर से। गेंदबाज इस बार कट किया, लेकिन और यहाँ पर अपना विकेट गवाया प्रखर ने, रन आउट हो गए। बिल्कुल रन नहीं था, वो समझ नहीं पाया प्रखर बल्लेबाज, लेकिन ठीक है, चलिए जो भी जाए सबको मौका मिलेगा। चाचा जी हमें तो ऐसा लग रहा है कि भादर के जितने भी खिलाड़ी हैं सबकी एक सोच है, बल्लेबाजी सबको मिल जाए। अब मिलना भी चाहिए।
किसी को ये ना रहे कि हाय हसन हम न भाई जी जी जी। और देखना होगा क्या जलवा दिखाए। सारे बल्लेबाज आज बल्लेबाजी कर पाते हैं नहीं, वक्त बताएगा। फिलहाल जब तक मयंक क्रीज पर सुरक्षित है तब तक विकेट तो थमा ही रहेगा, क्योंकि वो बहुत संभल करके बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और एक बार पुनः हमारी इस क्रिकेट प्रतियोगिता को जिन्होंने सराहा है, संजोया है, आगे बढ़ाने का काम किया है, उनका मैं नाम बड़े मान और सम्मान के साथ लेना चाहता हूं। वो है जेके लक्ष्मी सेमेन। चौथा ओवर प्रगत पर बल्लेबाज गए हैं भाई भरकम शरीफ चंदन गए हैं। कद काठी तो बिल्कुल बहुत ही मजबूत है चंदन की। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, वक्त बताएगा। गेंदबाज इस बार गैप में खेलना चाहते थे, कवर एरिया में एक गैप है, लेकिन बल्ले पर गेंद आई नहीं। कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी बल्लेबाज चंदन क्रीज पर सुरक्षित। पहाड़ सा लक्ष्य है, 156 का टारगेट है। गेंदबाज चले, इस बार हल्के हाथों से कट करके स्लिप मिड विकेट एरिया में एक रन लेकर के स्ट्राइक चेंज किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब स्ट्राइक पर रहेंगे मयंक। देखना होगा क्या कुछ करते हैं मयंक। और मयंक की बात करें तो इस बीच उमा शंकर मिश्रा हमारे मित्र हैं, राजेश भाई उनके लड़के का परिचय करवा रहे थे। चलिए मयंक फिर पाए हैं स्ट्राइक, देखिए क्या कर पाते हैं। हाँ लेकिन वाइड बॉल है, देखते ही पता चला। चलिए रन बनना चाहिए, लेकिन बहादुर की जरूरत है चौके छक्कों की। फिलहाल बहुत बढ़िया यूट्यूब पे सीधा प्रसारण चल रहा है। हमारे बगल में दिग्विजय भाई इसका लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं हमको। बहादुर क्रिकेट नित नई ऊंचाइयों पे। पुनः वाइड बॉल है। चलिए गेंद एक भी नहीं हुई, 2 रन बन गया। कुछ स्कोर में इजाफा हो रहा है। बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है सभी दर्शकों को, और बिल्कुल सूर्य भगवान भी प्रसन्न धीरे धीरे अब धरा पर आ रहे हैं। और इसी बीच कर दिया है डीप स्क्वायर ने बाउंड्री की तरफ, गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई। पे चौके छक्के, बहादुर के लड़के हर बॉल पे चौके छक्के मारने की योजना बनाए। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर बहादुर टीम का स्कोर है इस समय 28 रन। बिल्कुल करो मरो का सवाल है, डू एंड डाई। यहाँ से बेहतर करना होगा यदि बहादुर शायद चंदन होंगे स्ट्राइक पे। ये गुंजन जो पिछले साल खेले थे उनके भाई हैं, तो चंदन है, ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं। ये उनके बलवंत भाई के लड़के हैं जो वहां रहते थे। नवासा पे अब यही रहते हैं, इनका मूल निवास भादर ही है। चलिए बहुत चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट लेने का कोई प्रयास। और इस बीच
हम आए हुए सभी दर्शकों को बता दें कि जो माइक पर बोल रहे हैं आदरणीय श्री अर्जुन चाचा जी, ये बहुत बड़ी मुकाम हासिल कर अपना चुके उसी हैं साइड में और वहां पर बेहतरीन फील्डिंग। हमारे अर्जुन चाचा की बात करें तो यूपीपी में कार्यरत और इनके बड़े पुत्र दिग्विजय इस गेंद के बाद बेहतरीन गेंद, काफी स्लो गेंद थी। तो मयंक जी काफी दिनों से उत्साहित थे, हमसे फोन पे बात किया करते थे कि भैया आप चलेंगे और खेलना जरूरी है, खेलेंगे जरूर और चयन इनका होना चाहिए। तो हमने कहा चयन होगा आपका और आज दूसरा साल है ये खेलते हुए इनको। और बेहतरीन बेहतरीन वहां पे खिलाड़ी साहब मौजूद है लेकिन कैच नहीं होगा। अच्छा शॉट था, बैट की कमजोरी थोड़ा है, मुझे लग रहा है कि बैट में थोड़ी कमी है, वरना ये भी बॉल बाहर जाती बाउंड्री के। तो एक चौका 2 छक्के के साथ बैटिंग करते हुए लगभग 20 रन के आसपास इनका स्कोर हुआ होगा। स्कोर महोदय बताएंगे। तो अर्जुन भैया बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए मयंक, इनका आना सफल हुआ, इनका खेलना सफल हुआ, आराम से सीना तान किए 7 दिन तक यहाँ पे चौड़े से रह सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं दिग्विजय भाई, वहीं से एक्साइटेड रहते हैं कि चलेंगे बहादुर हम खेलेंगे। इस बार इनका मिशन तेजपुर सफल हुआ, छुट्टी लेके आए। चलिए भाई अगली कमेंट्री के लिए आप तैयार हो। बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है सभी दर्शकों को। बहादुर वर्सेस बरादा चलता हुआ बीच लेग स्टंप को छोड़ते हुए गेंद निकल गई सीधा कीपर के दस्ताने में। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ तो अतृप्त के सहारे स्कोर थोड़ा सा खिसकता हुआ 37 रन बन चुके हैं। मयंक स्ट्राइक पर है। सबसे खुशी की बात यह है बहादुर के लिए कि मयंक अभी भी क्रीज पर सुरक्षित है। इस बार लॉक कर दिया है एक टप्पे के साथ इस बार बाउंड्री की चौकी के प्रायोजक है जेके लक्ष्मी सेवन और सी प्रायोजक है सेंटर प्रेसिंगम। सेंटर प्रेसिंगम दबाइए जबान पे लगाइए। गेंदबाज जो इस बीच पटकी गेंद थी, लेग स्टंप पर गेंद थी, कट किया था, रन लेना चाहते थे बैंक लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने चंदन ने। 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार दिग्विजय सिंह की तरफ से। दिग्विजय सिंह की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार मयंक जी को। अपना पुरस्कार यहाँ करके मैच के बाद ले लेंगे। बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए मयंक। गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे सर? राहुल है, जी हाँ। तो राहुल आए अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की तरफ छठा ओवर लेकर के राहुल। और स्कोर की बात करें तो बहादुर टीम का स्कोर अभी स्कोर बोर्ड पर जो दिख रहा है 41 रन। छठा ओवर प्रगति पर इस बार गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा नीचे रही और बीट हुई, सीधा बोल्ड हो गए मयंक। तो गेंद उठी नहीं। तो मयंक के मयंक के आउट होने के बाद जा रहे हैं नए बल्लेबाज हर्ष। अगर हर्ष जितना छक्का लगाएंगे, हर्ष के प्रत्येक छक्के पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार है करण की तरफ से। भैया किसी खिलाड़ी के लिए अगर कोई इनाम रखता है तो कमेटी में यहाँ जमा कर दे, नहीं तो मार देंगे भैया, तो कमेटी भर नहीं पाएगी।
भाई अभी हाथ पैसा देने वाले हाथ में चाय का कप है, उसके बाद दिया जाएगा। चलो ठीक है, मैच पुनः प्रारंभ हो रहा है। गेंदबाज चलिए, राहुल इस बार हल्के हाथों से खेला गया, साथ उसके नीचे खिलाड़ी और कोई गलती नहीं किया तो करण का पैसा बचता हुआ। एक और सबको मौका मिला हुआ, आपको तैयार रहिए, फटाफट तैयार रहिए, सबको मौका मिलेगा। चौका छक्का या आउट, और कोई बीच में ऑप्शन नहीं है। तो एक बार पुनः दूर दराज से जितनी भी टीमें आई हैं, सभी टीम के कोच, कैप्टन, सभी खिलाड़ियों का हमारे श्री दुल्हा राय परिवार क्रिकेट प्रतियोगिता भादर अमेठी की तरफ से सभी खिलाड़ियों का, सभी टीमों का, सभी दर्शकों का, अतिथि कक्ष में उपस्थित सभी सीनियर पर्सन का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन वंदन। इस बीच नीरज, मैच पिक्चर बनाने वाले नीरज, अगले मैच के लिए ताश या उनका अनाउंसमेंट कर दीजिए। नीरज या ब्रटली, आप देख लीजिए अगला मैच किसका है। चलिए भाई, ताली से स्वागत करिए हमारे कमेंटेटर साहब महेंद्र सिंह आ गए हैं, महेंद्र नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। झक्कास कुर्ता सदरी और मफलर में महेंद्र नेता जम रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन वंदन सर जी का। उसी खिलाड़ी के पास कैच उछाल दिया, पुनः वापस। आइए भाई नेताजी, स्वागत है आपका। चलिए अगला, सबको मौका मिलेगा, तैयार हो जाइए। तो इसी बीच एक और विकेट का पतन होता हुआ, अपने गांव में कहावत है, तू चल मैं आता हूं, वही सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमारे गांधी भाई बताएंगे स्कोरर। गांधी भाई, कितना विकेट हो चुका है? तो टॉस जीत करके बराबर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। निर्धारित 10 ओवर में 5 विकेट होते हुए बनाए 155 रन, जीत के लिए 156 रनों की दरकार थी। उसके जवाब में भादर टीम की बात करें तो भादर टीम का 5 विकेट का पतन हो चुका है और 42 रन बने हैं। प्रदीप सिंह कैशियर है, पैसा कुछ ज्यादा हो गया तो उसको रखने गए सुरक्षित, ब्रटली नीरज से बचा के उसको सुरक्षित रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई, एक बार सही बात है। अरे वाह, बहुत अच्छा शॉट, शाबाश, 4 रन। बस इसी जरूरत है, आप पहुंचिए और मारिए, सबको मौका दीजिए। ललाई राम जी प्रधान ने उड़िया की तरफ से 1000 रुपए का सहयोग राशि आई है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और ये
तरह से बल्लेबाजी शुरू से होती तो नजारा कुछ और होता। फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक। चंदन 2 बाउंड्री लगा चुके हैं, एक चौका और एक छक्का। इस बीच चलता फाइन लेग बाउंड्री की तरफ खेला गया शॉट, लेकिन वहां पर सर्किल पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं किया, तो बेहतरीन तरीके से गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, रन लेने का कोई मौका नहीं। गेंदबाज लेफ्ट हैंड गेंदबाज इस बार अंदर की तरफ गेंद पाड़ने की बात आई और शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इससे पहले बहुत ही बढ़िया छक्का लगाया था। किसने लगाया था, चंदन ने या नॉन स्ट्राइक? चंदन ने। चंदन, चलिए बहुत बढ़िया। गेंदबाज चलिए इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, फुटबॉल में अर्जेंटीना के साथ थी। फुटबॉल में लियोनेल मेसी का वही कद है जो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का है। रिटायरमेंट होने से पहले लियोनेल मेसी को विश्व चैंपियन बनने का मौका मिला। अर्जेंटीना को फुटबॉल जीत की बहुत बहुत बधाई। हाँ, लियोनेल मेसी सचिन के बराबर कद है, वो अपने रिटायरमेंट का लुत्फ ले सकते हैं। भादरवी की तरफ से अच्छा प्रयास, चंदन द्वारा 2 छक्का। गेंदबाज दूसरी खुशखबरी ये है कि अभिषेक पाल ने 25 किलोमीटर मैराथन में फिर स्वर्ण पदक जीता है। ये भादर और अमेठी के लिए बहुत बहुत बधाई। इस बीच एक और खूबसूरत शॉट। गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे प्लीज? तो यहाँ जितने हमारे क्षेत्र के सभी लोग हैं उनको मैं जानकारी दे रहा हूँ कि अभिषेक पाल जो भवाई का लड़का है, जो अभी 5000 में स्वर्ण पदक जीता था नेशनल गेम में गुजरात में, अभी 25 किलोमीटर का मैराथन कल उसने जीता है, फिर स्वर्ण पदक जीता है। बहुत बहुत बधाई बच्चे को। अच्छी जानकारी महेंद्र भाई के द्वारा। दिग्विजय के वरिष्ठ क्रिकेटर साथी संगम भी आ गए हैं, इनका प्रदर्शन अगले मैच देखना। इस बीच चंदन पुनः उठाए हैं, लेकिन इस बार बाउंड्री थोड़ा सा बल्ले को रोक लिए, नहीं बाउंड्री बाहर जाती। यहां से 100 रुपए लेते जाओ, कमेंट्री पास दे दो दिग्विजय के हाथ से। अंतिम क्षणों में संघर्ष जारी है। हाँ, 28 रन पिटाए हो ना, तो शाम को बाहर ना आए अकेले मैदान बाहर ना आए। कोई बात नहीं, खेल में लगा रहता है। 6 छक्का युवराज सिंह मार दिए थे कि स्टुअर्ट बॉर्ड को, वो तो बहुत अच्छा गेंदबाज था। इकलौते एक ऐसे बल्लेबाज चंदन जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं। 8वां ओवर प्रगति पर है। काफी देर हो चुकी है भादर के लिए। अगर ये स्टार्ट शुरू में होता तो मुकाबला जीत सकते थे, लेकिन अब बिल्कुल पकड़ बना लिया है बरादा की टीम ने। काफी बेहतरीन अच्छी स्थिति इस समय बरादा टीम की। मैच को में बिल्कुल पकड़ बना के इस समय बात चली और लॉक किया है, सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑफ एरिया में, लेकिन 1 रन से ही संतुष्ट। तो 1 रन ही मिल पाएगा दोनों बल्लेबाजों को, और इस 1 रन की मदद से स्कोर खिसकता हुआ। दूसरा चीज अर्जुन भाई, भगवान ने भी कृपा कर दिया है। कल धूप तेज थी, लेकिन आज पूरा भादर में क्रिकेट अगर शुरू होता है तो कोहरा भी शुरू होता है, तो कोहरा भी शुरू हो गया है। इसलिए कल धूप। नेताजी घोराहा एक लड़का कह रहा था कि कोहरा देख के सुबह का भादर में क्रिकेट शुरू हुईगा।
यानी कि भादर क्रिकेट और कोहरा एक दूसरे के पर्याय है, लेकिन ठीक है, बढ़िया मौसम है क्रिकेट के लिए, एकदम आदर्श मौसम है। बहुत ज्यादा धूप भी नहीं अच्छी रहती है। नहीं, अब की बार प्रधान जी का जो न है लकड़ी की व्यवस्था न करे पड़े, इतना गर्मी रहे, नहीं तो लकड़ी व्यवस्था करे, नहीं बेटली कहिए है कोनो जुरान है पेड़। अबे बी टीम खेलती है, देखा है मत चौका छक्का लागत है। ए टीम कभी देखेगा, हमका तो बी टीम से मतलब है ना, ए टीम तो जानते हैं, वहां पूरा जानते हैं। बहुत बेहतर, चंदन के बल्ले से दंदनाता हुआ छक्का। सामने बल्लेबाज चंदन, इस बार सिंगल से ही काम चला लेंगे दोनों बल्लेबाज। और समाप्त, एक बार ओवर विकेट और रन बता दीजिए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर भादर टीम का स्कोर है इस समय 69 रन। 8 ओवर हो गया, 8। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर भादर टीम का स्कोर है इस समय 69 रन। यहां से मात्र 2 ओवर का खेल शेष, यानी कि 12 गेंदें शेष हैं और नए गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे। 77 नंबर की जर्सी नीरज है। नीरज देखना होगा किस तरह से। चंदन से कुछ उम्मीद है कि 1-2 बाउंड्री और लगाए। बेहतरीन शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं जिस तरह से, और यहां पर लॉफ कर दिया है। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। डीप मिड विकेट एरिया में एक और हालांकि लॉन्ग ऑफ का फील्डर जब तक डीप कवर एरिया में जाता गेंद को फील्ड करता, थ्रो करता, आसानी से 2 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और इस 2 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 75, 5 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर प्रगत पर। इस ओवर के बाद मात्र 1 ओवर का खेल शेष रह जाएगा और इस बार तो अपना नाम तो चंदन ने अंकित करा लिया है हिटर बल्लेबाज की सूची में। बिल्कुल आप हिटर बल्लेबाज साबित हो चुके हैं और इस बीच एक और विकेट का पतन होता हुआ, बिल्कुल बल्लेबाज इंतजार ही कर रहे थे कि कोई विकेट गिरे और हमें भी मौका मिले। चलिए नहीं, ठीक है, जाओ जाओ अपना नाश्ता पानी करो। ठीक, बहुत ही चंदन बहुत बढ़िया बैटिंग करके आए। ठीक है, अगला बल्लेबाज जाइए, उनको भी मौका मिले। चौका छक्का ही लगाइए, ग्लैमर उसी में है। बहुत बढ़िया चंदन, ठीक। तो इसी बीच एक बार पुनः मैं श्री दूल्हा राय परिवार
भादर क्रिकेट प्रतियोगिता। हमारी इस क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतिभाग की सभी टीमें, दूर दराज की आई हुई सभी टीमें, सभी टीम के कोच, कैप्टन, खिलाड़ी, सभी दर्शक, अधिक कक्ष में उपस्थित सभी सीनियर पर्सन, स्कोरर, कमेंटेटर, म्यूजिक डायरेक्टर एवं स्टेडियम के बाहर लगी सभी दुकानदार, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल रहा है बहादुर वर्सेस बरादा के बीच। देर से आए सभी दर्शकों को बता दें कि टॉस जीत के बरादा के कैप्टन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और निर्धारित 10 ओवर में 5 विकेट खोते हुए 175 रन बनाए थे। उसके जवाब में भादर को 173 रनों का लक्ष्य दिया था और उसके जवाब में बात करें तो इस समय 9 ओवर इस बीच हमारे बीच में डॉक्टर संदीप जी पधारे हैं, उनके साथ हमारे नेता अशोक सिंह हिटलर भाई और उनकी पूरी टीम अभिषेक ब्रटली के नेतृत्व में मैदान पे आ चुकी है। महेंद्र भाई मैच चलता रहेगा, व्यवस्थापक पर ध्यान दें। जो लोग अधिक लोग आए हैं उनको जो है सेल्फी पॉइंट पे पहुंचा के जो है बैच लगाएं, इनका सम्मान करें। सिली कवर और पॉइंट के बीचों बीच में खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं किया। 17 नंबर की जर्सी ने बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली। हालांकि एक रन इसी बीच पूरा करते हुए गेंदबाज अजीत अपने कोटी का दूसरा ओवर टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके आए हैं। इस बार लास्ट कर दिया है, डीप पॉइंट की दिशा में गेंद चली गई, गोली की रफ्तार से एक और खूबसूरत चौका। और चौके की मदद से स्कोर उछलता कूदता जा पहुंचा 84, 10वां ओवर प्रगत पर। बल्लेबाज बार डॉट डिलीवरी देखने को मिली यहां पर निश्चित तौर पर, और बिल्कुल कह सकते हैं औपचारिकताएं बची इस मैच में, क्योंकि बरादा की टीम बिल्कुल पकड़ बना ली है। काफी बड़ा टारगेट दिया था बरादा टीम को, 155 रन बनाए थे, 156 रनों की दरकार थी। उसके जवाब में 84 पर बहादुर अभी भी संघर्ष करता हुआ, और इसी बीच एक और विकेट का पतन होता हुआ, तो निश्चित तौर पर नया बल्लेबाज ही जाएगा क्रीज पर, नया ही बल्लेबाज जाएगा क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए। देखना होगा क्या कुछ होता है अंतिम ओवर प्रगत पर। शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है बरादा वर्सेस भादर के बीच। अभी लास्ट ओवर की चंद गेंदें शेष हैं और देखना होगा बची गेंदों में क्या कुछ करते हैं न्यू बल्लेबाज, वक्त बताएगा। मौका है इनको अपनी प्रतिभा, अपनी छाप छोड़ने का। बची गेंदों पर लंबे शॉट लगा करके, चौका छक्का लगा करके आप अपनी छाप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है। देखना होगा क्या कुछ होता है, वक्त बताएगा।
84 रन भादर टीम के बच चुके हैं। अंतिम ओवर प्रगत पर बराबर बिल्कुल एंजॉय करते हो, क्योंकि जानते हैं कि हम बिल्कुल मैच जीत चुके हैं। फिलहाल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जब तक आखिरी बॉल ना हो जाए तब तक आप जीत नहीं मान सकते। एक बार चलिए, इस बार लास्ट किया है लॉन्ग ऑफ एरिया में, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्डर भाग के आता गेंद को फील्ड करता, थ्रो करता, आसानी से 2 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। तो इस तरह से ओवर की समाप्ति तो 86 रन ही बना पाए भादर के बल्लेबाज। तो इस तरह से बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिला।